को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको देख के अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के विशेष दिन के लिए, जब हम परमेश्वर के उस बहुत ही महान संगति में जुड़ गए हैं, जो कि हमारी संगति एक छोटे से रूप से बनकर आज एक बहुत बड़ी सेवकाई के रूप में बनी है। और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर इसे और भी बढ़ाएंगे जब हम लगातार इस तीसरे पहर की प्रार्थना में जुड़कर तीसरे पहर की प्रार्थना को महत्व देंगे और सब मिलकर के एक होकर के इसमें हम काम करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता में कहता है, क्या ही धन है और क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, भाई बहन आपस में। मसीह जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती इसी में है कि जब हम सब भाई बहन एक हों और एक होकर के, एक मन होकर के हम प्रार्थना करें। क्योंकि बाइबल में साफ साफ हम पढ़ते ये भी हैं कि जब पृथ्वी पर हम जब भी एक मन होकर के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर से सुनेंगे, बांधेंगे वो बंधेगा, खोलेंगे वो खुलेगा। अगर ये सचमुच में सीक्रेट है, तब फिर हम सब लोगों को कितना इस मामले में गंभीर होना चाहिए। हमें गंभीरता के साथ हकीकत में इस बहुत ही खूबसूरत संगति को बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहिए, और वो है एकता की प्रार्थना। जब तक हम एक ना हो जाएं, यीशु मसीह दुनिया में जब थे तो उन्होंने प्रार्थना की कि हम सब एक हो जाएं और हम सब एक होकर के आपकी संगति करें, आपको खोजें। और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जा रहा हूं, पर मेरे जाने के बाद मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा तुम पर सब पर उंडेलूंगा। जो योएल की किताब में हम देखते हैं, भविष्यवाणी के अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलेंगे सब मनुष्यों पर, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। इसका मतलब यह है कि जब 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 पवित्र आत्मा हमारे बीच में अपनी उपस्थिति लाते हैं, हमारे जीवन में सामर्थ आती है, शक्ति होती है। देखिए भाई, आग को जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ेंगी। ये मत सोचो कि आग हमने एक बार जलाई वो तो अब कहीं जल रही होगी, ऐसे नहीं है। आग को जलाने के लिए हमें बाकायदा कोयले चाहिए, लकड़ी चाहिए। और ऐसे ही परमेश्वर आग जलाना चाहता है तो लोग चाहिए, लोग। बिना लोगों की आग नहीं जलेगी। ये बात आप याद रखिए, परमेश्वर आग है, ये सच है, परमेश्वर आग है, लेकिन लोगों के जीवन में आग लगाने के लिए लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शैतान हमेशा परमेश्वर के लोगों पर हमला करता है और उन्हें अलग करता है, तितर बितर कर देता है। आज आप खुद देख लिए, हमारा दुर्भाग्य है हमारे देश के अंदर कितनी ज्यादा मसीहत में भी भिन्नता है, और ये भिन्नता को खत्म करने के लिए यीशु आए। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि शैतान ने कितनी बड़ी योजना बनाई, एक हमारे जीवन में हमला कर रखा, तितर बितर कर रखा। प्यारो, आज की सचमुच में इस प्रार्थना सभा में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, उसे ध्यान से सुनिए। आज आप इस बात को अच्छे तरीके से जान लीजिए, सुन लीजिए, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, प्रभु क्या बोलना चाहते हैं। आज हम आपको एक अध्याय से बातचीत करेंगे। आओ अपने हृदय को तैयार कर लो, अपने मन को तैयार कर लो, अपनी आंखें बंद करो, अपने हृदय को तैयार करो, प्रभु मुझसे बातचीत कर। मैं जानता हूं कि परमेश्वर बातचीत करेंगे। जो लोग भी आज फेसबुक और यूट्यूब में हैं, जूम में हैं, वे सब इस बात को जान लें
कि परमेश्वर आपका युद्ध जानता है, परमेश्वर आपकी परिस्थितियां जानता है, परमेश्वर आपकी बीमारी जानता है, परमेश्वर आपके दुख जानता है, परमेश्वर आपके कष्ट जानता है, परमेश्वर आपकी तकलीफें जानता है। वो जानता है, वो आपका युद्ध जानता है, आपके मानसिक तनाव को जानता है, वो आपके चिंताओं को जानता है, वो आपके बोझ को जानता है, वो आपके दर्द को जानता है, वो आपकी पीड़ा को जानता है। भले कोई इस दुनिया में पहचाने ना पहचाने, पर परमेश्वर आपको पहचानता है। वो दिलों को जानता है, वो मनों को जानता है, वो आपके विचारों को जानता है। अगर आज आप इन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, तकलीफों से गुजर रहे हो, परेशानियों से गुजर रहे हो, मुश्किलों से गुजर रहे हो, आपके सामने परेशानी है, मुसीबत है, संकट है, कर्जा है, बीमारी है, तकलीफ है, आपके जीवन में बुरा है, डर है, तो आज का वचन आपको बड़ी आशीष देगा। परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत कीजिए, अंधकार की शक्ति तोड़ दीजिए, दुष्ट की शक्ति तोड़ दीजिए, अपने लहू का छिड़काव दीजिए, पापों को क्षमा कर दीजिए, बीमारियों को दूर कर दीजिए, गरीबी, परेशानी, मुश्किलें, संकट दूर हो और हम तेरी इच्छा पूरी कर सके, तेरी मर्जी जाने। आज के इस विशेष संदेश के लिए जो परमेश्वर आप हमारे बीच में बांट रहे हैं, बांटेंगे, एक एक की जीवन की परिस्थितियों को आप बदल दीजिए यीशु के नाम से। अपने दास को इस्तेमाल करो, यीशु के नाम से मांगता है। धन्यवाद परमेश्वर, जब तेरे बच्चे लोग वचन सुनते हैं, वचन का पालन करते हैं। धन्यवाद जब परमेश्वर तेरे वचन को सुन करके वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। धन्यवाद करते हैं जब वे दूसरों को भी बांटते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स देते हैं। सबको बड़ी आशीष दे, तीसरे पैर में जुड़ने वालों को बड़ी आशीष दे यीशु के नाम से। आओ एक वचन हम ध्यान खोल लें, यीशु के नाम से बोले आमीन। वचन खोल लें परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से, दूसरा इतिहास और उसके 20 अध्याय, दूसरा इतिहास और उसके हम लोग जो हैं पढ़ रहे हैं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे। और इसमें लिखा है कि इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मोनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। आगे से जल्दी जल्दी पढ़े मेरे साथ, पास कंप्यूटर स्क्रीन पर है। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुम पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसासुन तामार तक, जो एग नदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास अब प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए। बरनबे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नयाआंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई ना कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा काल और विपत्ति कोई हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने तेरा नाम तो इस भवन में बसा खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा।
और अब अम्मोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग जिन पर तूने इस्राएल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनको विनाश ना किया, देख वे ही तेरे लोग दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। और सब यहूदी और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों और पुत्रों सहित यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। और तब असाफ के वंश में से यहीजेल नाम एक लेवीय जो जकरिया का पुत्र बनाया का पोता और मत्तयाह के ईल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया। और फिर वो कहने लगा कि हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। यह यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर परमेश्वर की ओर से अपना बचाव देखना, डरो मत। मैं तुम्हारा और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। प्यारो, हाथियों और कोहरियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। कैसे करने लगे? अत्यंत स्वर से। और वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, और उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। आगे लिखा है, तब उसने प्रजा के साथ संमति करके कितनों को ठहराया जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए इसकी स्तुति करेंगे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और फिर आगे लिखा कि जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके तब उन सबों ने एक दूसरे को नाश करने में हाथ लगाया। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर भीड़ की ओर दृष्टि की तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई भी नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ले ना जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। प्यार, परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने में हम बड़ी आशीष मिले। प्यारो, कितनी अद्भुत बात इस परमेश्वर के वचन में आज हमने देखी है। हमने आपको बताया कि हमारे जीवन में भी इस तरीके से यहोशापात की तरह हमारे जीवन में मुसीबत, संकट, तकलीफ आ सकती है या होती है या होगी या हो रही होगी। आज दुनिया में बहुत से लोग इस तरह के युद्ध का सामना करते हैं जहां दुश्मन आप पर चढ़ाई करता है और आपको तबाह करना चाहता है। आज मसीहों के लिए सचमुच में इस बात को जानना है, समझना है कि आप युद्ध के मैदान में हैं। आप ऐसी समय में रह रहे हो जहां युद्ध हो रहा है और युद्ध का सामना कर रहे हो। युद्ध होगा, युद्ध होता रहेगा, इससे बच नहीं सकते। हमला होता है, हमला होता रहेगा।
इससे बच नहीं सकते। विरोध होता है, विरोध होता रहेगा, इससे बच नहीं सकते हो। यीशु मसीह ने भी कहा था कि संसार में तुम्हें कलेश होगा, संसार में तुम्हें लोग सचमुच में परेशान करेंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम पर दोष लगाएंगे, तुम्हें जेल तक भेज दिया जाएगा, तुम्हें मार तक डालेंगे। यह संभव है, ये बोला गया। अगर आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो कि दुनिया में इस प्रकार से हमला होगा, परेशानियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, संकट आएंगी, तो यह बात अच्छी तरीके से आप जान लो कि आपको कितना होशियार होने की जरूरत है। बाइबल में साफ साफ पहले से बोला गया है, पहला पतरस 5 अध्याय में, कि देखो तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में लगा हुआ कि किसको फाड़ खाएं। वो लगा हुआ है, वो फाड़ खान में लगा हुआ है, वो अभी से नहीं लगा, वो अदन की वाटिका से ही लगा हुआ है। और ये तब तक रहेगा जब तक इस दुनिया को पूरी तरीके से खत्म ना कर दिया जाए और एक नई दुनिया में फिर से एक नई दुनिया जो बिल्कुल सही दुनिया बनेगी और जिसमें सिर्फ परमेश्वर रहेंगे और परमेश्वर के पवित्र लोग रहेंगे, जिसमें शैतान का नामो निशान नहीं रहेगा। आप देखिएगा तब तक शैतान आपको इस दुनिया में हर व्यक्तियों से हमला करता रहेगा। हमला आपके जीवन में होगा, हो रहा होगा, कई तरह से हमला होता है। कोई आपको ऊपर हमला करता है तो शरीर के द्वारा हमला करता है, आत्मा के द्वारा हमला करता है, आपके धन संपत्ति पर, आपके शरीर पर। आपको मालूम है अय्यूब के ऊपर एक हमला होता है, अय्यूब का सारा धन खत्म करवा देता है, अय्यूब के सारे बच्चे मरवा देता है, सारे जानवर, उसके अनाज सब बर्बाद कर देता है। और इस पर भी जब शैतान हारने लगता है तब फिर उस शरीर पे भी हमला करने लगता है, उसके फोड़े पुंसे सब कुछ बर्बाद कर देता है, ताकि आपके अंदर से परमेश्वर के प्रति नकारात्मक विचार उत्पन्न हो, परमेश्वर पर शक कर सको, परमेश्वर से दूर हो सको। आज जीवन में जो कुछ भी आपके हो रहा है आपके खिलाफ, ये इसलिए नहीं है कि लोग बुरे हैं, ये इसलिए नहीं कि संसार बुरा है, ये इसलिए नहीं कि सचमुच में आपके परिवार के लोग बुरे हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं। बाइबल में साफ साफ इफिसियों के हम किताब में 6 अध्याय पढ़ते हैं, हमारा यह मल युद्ध इंसानों से नहीं है प्यारो। जब कोई इंसान आपके खिलाफ कोई काम कर रहा हो, हम सोचते हैं ये दुश्मन है, पर वो दुश्मन नहीं है प्यारो। इंसान दुश्मन नहीं है, इंसान सचमुच में इंस्ट्रूमेंट बन जाता है शैतान का। वो दुश्मन नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट है। आप उससे नाराज होते हो, गुस्सा होते हो, आप अपना सचमुच में जो उस पर गुस्सा हो रहे हो, नाराज हो रहे हो, आप पाप कर रहे हो। ये बात अच्छी तरीके जान लीजिए। बाइबल में लिखा है कि जब कोई तुम्हें सताए तो तुम उसके लिए दुआ करो, क्योंकि उसे नहीं मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ रहे थे, पिट रहे थे, मार खा रहे थे, तब यीशु ने एक ही प्रार्थना की, हे पिता इन्हें तू क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्योंकि उसे पता था ये सारी जितनी भी शक्तियां काम कर रही हैं इन लोगों की जिंदगी में, वो शैतान की शक्ति है, और शैतान उनको भटका रहा है, शैतान को भटका रहा है, शैतान इन लोगों को भरमा रहा है, शैतान भरमाता है, शैतान भरमाता है लोगों को, और लोग भ्रमित हो जाते हैं और परमेश्वर के भक्तों पर अन्याय करने लगते हैं। ये दुर्भाग्य है उनका, ये सचमुच में उनकी बदनसीबी है। पर हमारा काम क्या है? क्या इन बदनसीबी लोगों के लिए सचमुच में हम उनके संग बुरा व्यवहार करें? नहीं, हमारा काम एक ये है कि हम उनके लिए और दुआ करें, उनके लिए और प्रार्थना करें। हम मसीहों के लिए सचमुच में शैतान की तरह लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें उसके समान उसके तरह पेश आने की जरूरत नहीं है। कोई हमें गाली दे तो हमें गाली देने की जरूरत नहीं है, कोई हमारे संग सचमुच में अत्याचार करे तो हमें अत्याचार करने की जरूरत नहीं है, कोई हमसे गुस्सा करे तो हमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती कोई भी तुमसे तुम्हारी कोई कमी छीन ले तो उसे पजामा भी दे दो, पैंट भी दे दो। गाल थप्पड़ मारो, दूसरा भी कह दो मार ले भैया। भाई
कहती बुराई को भलाई से जीतो। आज का सचमुच में समय ऐसा आ गया है कि हम मसीहों को बुराई को भलाई से जीतना है। अगर युद्ध लड़ना है, आपके पास में केवल एक ही युद्ध का तरीका है, और वो ये है कि आपको परमेश्वर को शामिल करना है। आपको परमेश्वर को बोलना है कि तू लड़, मैं तो सिर्फ भैया पीछे रहूंगा, मैं तो सिर्फ तेरी भक्ति करूंगा, स्तुति करूंगा, बड़ाई करूंगा। मैं इंसानों से नहीं लड़ूंगा, मैं इंसानों के खिलाफ नहीं होऊंगा, बल्कि इंसानों के लिए दुआ भी करूंगा। मैं दुआ कर करके विजय को हासिल करूंगा। ना गाली दूं, ना मैं गुस्सा करूं, ना चिल्लाऊं, ना नाराज हूं, ना निराश हूं, ना हताश हूं। केवल मैं स्तुति प्रशंसा करना चाहता हूं। और यही बात आप यहोशूपात के जीवन में देख रहे हो। इतना बड़ा विरोध होता है, इतना बड़ा हमला होता है, इतना बड़ा युद्ध होता है कि उसको तबाह कर दिया जाएगा, उसको मार डाला जाएगा, उसके देश को, उसके लोगों को। दुश्मन लोग जब किसी देश पर हमला करते, तबाह कर देते हैं उनका देश, दुनिया, सब कुछ। हो सकता है आपके जीवन में कोई इस प्रकार से तबाह कर रहा हो, आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हो, आपके शरीर को बर्बाद कर रहा हो, आपके धन को बर्बाद कर रहा हो, आपके परिवार को बर्बाद कर रहा हो। प्यारो, यह वक्त आ चुका है कि आप परेशान मत हो, बल्कि आप परमेश्वर के ऊपर सारी चिंता डाल दो। बाइबल कहती है अपना सारा बोझ उस पर डाल दो। आपको मालूम है, तड़के सुबह पहली पहर की प्रार्थना में हम लोग क्या करते हैं? यही करते हैं। हम लोग यही करते हैं कि पहले तड़की सुबह उठ करके हम अपना सारा बोझ प्रभु पे डालते हैं। हम लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, हम उसका दर्शन खोजते हैं, उसकी इच्छा खोजते हैं। और दोपहर में, तीसरे पहर में जाकर के हम मैदान में जाकर के शैतान से लड़ते हैं, जैसे गोलियात को लड़ने के लिए दाऊद गया था। तड़के सुबह उठता है वो, प्रभु के चरणों में बैठता है वो, भजन कीर्तन गाता है वो, और उसके बाद में महासंग्राम के मैदान में लड़ता है। आज ईसाइयों को, मसीहों को युद्ध लड़ने की जरूरत है। आज इन सबको, हमारे भारत देश को एक होने की जरूरत है, हमारे मसीहों को एक होने की जरूरत है। रातों रात जागने की जरूरत है। सुबह तड़के उठ के प्रार्थना करें, हर समय प्रार्थना करें, बाइबल कहती है। हमने ये तीसरे पहर की प्रार्थना खोली थी, तो हमारे परमेश्वर ने हमें सचमुच में बोझ दिया किस तरीके से शैतान की शक्तियों को, जो लोग लंगड़े लूले हैं, इन लोगों को ठीक करने के लिए तीसरे पैर की प्रार्थना बहुत जरूरी है। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें बताया कि तीसरे पैर की प्रार्थना सचमुच में तभी सफल है जब आप पहली प्रार्थना करोगे। पहले परमेश्वर से मिल लो, पहले परमेश्वर को अपना जीवन दे दो, पहले परमेश्वर को अपना ये सब, अपना बोझ दे दो, अपनी चिंताएं दे दो। पहले उससे मिल लो, पहले उसको आगे करो। जब आप उसे आगे करते हो, जब आप उसको पुकारते हो, बाइबल कहती है यहोशापात डर गया। लिखा है एक पद में। इसके बाद मोआनियों ने, अमोनियों ने, उनके साथ कई मूनियों ने भी युद्ध करने के लिए यहोशापात में चढ़ाई कर दी। भाई साहब, चढ़ाई कर दी। तब जब लोगों ने यहोशापात को बता दिया, तब क्या लिखा है 3 पद में, तब यहोशापात डर गया। अब फिर यहोवा की उसने खोज की, अब पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। प्यारो, इस बात को अच्छी तरीके से आप जान लो कि क्या आप सचमुच में, हकीकत में गंभीर हैं? क्या आप सचमुच में गंभीर हैं प्यारो? हमारे तीसरे पैर की प्रार्थना के माध्यम से हम लोग सचमुच में 1 महीना में 1 बार उपवास प्रार्थना करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक। सारे प्रार्थना योद्धाओं को हम बुलाने जा रहे हैं। 1 बार हम पूरे शहर के अंदर उपवास प्रार्थना करेंगे, अंधकार की शक्तियों के खिलाफ आएंगे, शैतान के खिलाफ आएंगे, एक मन हो जाएंगे। जब तक आप एक मन नहीं होगे, जब तक आप इकट्ठे नहीं होगे, जब तक आप सचमुच में परमेश्वर को नहीं खोजोगे, हमारा युद्ध कैसे होगा, कैसे हम विजय पाएंगे? यहोशापात ने प्रचार करवाया कि सब लोग प्रार्थना में आ जाओ, उपवास में आ जाओ, उपवास करो। तो लिखा है कि 4 पद में, सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए। भारत में यहूदा के सब नगरों से भेंट, यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में न आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम की मंडली में खड़ा हुआ। तब उन्होंने परमेश्वर की महानता के बारे में बात करी, उनको याद दिलाने के लिए बात करी कि परमेश्वर तू कैसा है, कैसे बड़े बड़े काम करता है, और कैसे तूने विजय दिलाई इतिहास में।
और किस तरीके से तूने हमको विजय दिला करके तूने शैतान के छक्के छुड़ा दिए। इस तरीके से वो बातें कर रहे। फिर परमेश्वर का आत्मा क्या हुआ, ईएल का जो परपोता था, बाइबल कहती है बाइबल कहती है कि परमेश्वर का जो एक बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जो जन है, उसके ऊपर आत्मा उतरता है। याद रखो, परमेश्वर का आत्मा जब उतरता है तो वो हमसे बातचीत करता है। जब हम इकट्ठे होते हैं, जब उसे पुकारते हैं, उसे खोजते हैं, परमेश्वर का आत्मा उतरता है, हमसे बातचीत करता है। और फिर परमेश्वर के दास ने क्या कहा, उसने कहा 15 पद में, वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। अब बाइबल कहती है तुम युद्ध में जाना, लड़ाई करने, और देखना कि कैसे परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। लिखा है 17 पद में, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा, बल्कि तुम कैसे अपना बचाव देखोगे, कैसे सुरक्षा देखोगे। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना, यहोवा तुम्हारे साथ में रहेगा। प्यारो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इम्मानुएल है, जिसने इस दुनिया में जन्म लिया अपने इकलौते बेटे यीशु के द्वारा, ताकि वो हमें बस जाए। मुर्दों में से जिंदा होकर स्वर्ग में चले गए। 40 दिन के बाद आसमान से पवित्र आत्मा फिर हमारे जीवन में उतरा, और आज जो जो लोग उसे पुकारते हैं, उसकी संगति करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें मिलता है और उनके संग रहता है। आज दुनिया में बहुत ज्यादा अंधकार की शक्ति है, शैतान की शक्ति है, बहुत पाप है, शैतानी हमले हैं। शैतान की इच्छा है कि हमको नाश कर दे, दूर कर दे, हमारे संपत्ति को नाश करता है, हमारे शरीर को नाश करता है, हमारे अंगों को नाश करता है, हमारे रिश्तों को खराब करता है, हमारा भविष्य खराब करता है, हमारा जीवन खराब करता है, हमारा जीना खराब करता है। ऐसे में हमारे लिए एक ही मात्र रास्ता है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति में आना और उसको पुकारना। यारो, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ये मिनिस्ट्री ना तीसरे पहर की है, अब ना पहले पहर की है, बल्कि ये जो मिनिस्ट्री है वो मालूम क्या है, इसका नाम है हर पहर। हर पहर यानी कि सब पहर, यानी कि हमारी जो आज की जो सेवकाई है वो है हर समय प्रार्थना करने वाली। ये केवल एक तीसरे पहर की बात नहीं कर रहा हूं, पहले पहर की प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि हमारे जीवन में हर पहर ये प्रार्थना बन जाए कि हम हर समय परमेश्वर को पुकारें और युद्ध लड़ते रहें और विजय पात्र और आत्माओं को बचा दें। जैसे शैतान हर समय काम कर रहा है, वैसे हमें भी हर समय शैतान से लड़ना पड़ेगा। हर पहर परमेश्वर करे कि वो हमसे बातचीत करे कि हम प्रार्थना को महत्व दें, प्रार्थना में बैठे ही हमें विजय मिलेगी। विजय मिली यहोशापात को जब वो परमेश्वर के पास आया, विजय मिली जब उसने उपवास किया, विजय मिली जब वो सब इकट्ठे हुए, विजय मिली जब उन्होंने स्तुति प्रशंसा करी, ऊंचे स्वर से गाने लगे, विजय मिली जब वो युद्ध के मैदान में गए और शैतान का सामने करने गए। होने पाए कि हम लोग सब एक हो जाए, होने पाए कि हम लोग उपवास करें, होने पाए कि हम सब पुकारें, होने पाए कि हम सचमुच में युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए तीसरे पहर के समय जैसे हम खूब प्रार्थना करने लगे, विजय मिलेगी। क्या विजय चाहिए आपको? छुटकारा चाहिए। कहां से? शैतान से। क्या विजय चाहिए आपको? आपको विजय चाहिए कि सचमुच में हमला जो आपके ऊपर करता है शैतान, वो बंद कर दे। क्या विजय चाहिए आपको? क्या है आपको? विजय ये चाहिए कि सचमुच में जो मसीहों के ऊपर हमला हो रहा है वो बंद हो जाए। आपको क्या विजय चाहिए? जो चर्च तोड़े जा रहे हैं उन पर सचमुच में हमला बंद हो जाए। क्या विजय चाहिए आपको? मसीहों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वे सब बंद हो जाए। क्या हमला चाहिए? दुश्मन सचमुच में जो आपके खिलाफ है वो है शैतान। शैतान भाग जाए, शैतान मार जाए। आज हमें और आपको शैतान को खत्म करना है, उन दुष्ट आत्माओं को खत्म करना है। जितनी ज्यादा
हम सामर्थ में भर के दुआ करते हैं, अंधकार की शक्तियों को खत्म करते हैं, हम दुष्ट आत्माओं को खत्म करते हैं। जैसे जैसे हम शैतान की शक्तियां खत्म करते हैं, शैतान के गढ़ों को खत्म करते हैं, दुष्ट आत्माओं को खत्म करते हैं, शैतान की शक्ति खत्म होती चली जाती है और उस क्षेत्र में बड़ा काम होता चला जाता है। होने पाए कि हमारा भारत देश एक बहुत बड़ी बेदारी का देश बन जाए, होने पाए कि हमारे भारत देश के अंदर सचमुच में जागृति आ जाए, मसीहों के अंदर जागृति आ जाए, शैतान के गढ़ टूट जाएं और एक बहुत बड़ी विजय की ओर हम पहुंच सके। क्या करना पड़ेगा उसे? कुछ नहीं, आप आ जाओ उसके चरणों, बस अपना सारा बोझ उसको दे दो, चिंता दे दो। सुबह तड़के उठा करो 3 बजे। जो तड़के 3 बजे उठेंगे वो दोपहर 3 बजे शैतान का बीन बजा देंगे। हम सबको आज बीन बजाने की जरूरत है। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे सब लोग? क्या कर रहे थे सब लोग? बीन बजा रहे थे, ट्रम्पेट बजा रहे थे, तुरही फूंक रहे थे, स्तुति कर रहे थे, झांझ मजीरा बजा रहे थे। आज हम सबको ऐसे ही बजाने की जरूरत है। हर समय मजीरा बजाओ, हर समय ढोलक पीटो, हर समय स्तुति करो, हर समय भजन गाओ। लोग कहेंगे ये क्या हो गया इनको? कोई आपको सचमुच में, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, आज वो समय आ चुका है कि हम सब लोगों को आज केवल भजन ही भजन करो। बस केवल भजन करते रहो और ढोल पीटते रहो, आंखें बंद करके, और मजीरा बजाते रहो। लोग कहेंगे इसको क्या हो गया है? आपको नहीं मालूम है कि यही एक शक्ति है जो उनको हिला देगी। आज नाचने की जरूरत है, आज डांस करने की जरूरत है। दुश्मन के सामने आज नाचो, दुश्मन के सामने आज ताली बजाओ, दुश्मन के सामने आज जो है आप गाओ। बस केवल इतना ही करो, आप देखिए कैसे विजय मिलेगी। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? केवल भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, प्रशंसा करो, प्रशंसा करो। और फिर आप देखिए शैतान कैसे भागेगा मैदान छोड़ के। आप देखिए कैसे आपके घर में आशीष आएगी। आप देखो कैसे आपके परिवार में खुशी आएंगी। आप केवल स्तुति प्रशंसा करते रहो। आपके पास केवल यही एक हथियार है, स्तुति प्रशंसा। परमेश्वर के चरणों में बैठ के स्तुति प्रशंसा और अन्य भाषा और जो कुछ भी आप पवित्र आत्मा में भर के करते हो, आप देखोगे कैसे आपको विजय मिलेगी। अंधकार की शक्तियां टूटेंगी, शैतान भागेगा और हम प्यारो जीतेंगे। हारेगा शैतान। In the name of Jesus, रिखा बाला बोरिया सक्का तौरो खा राबा खा तेरे नाम आरा बाला बोरे का तोरे का हक करा बाला बा। एक एक बीमारियां चली जाए हमारे लोगों के जीवन से, एक एक निराशा चली जाए। शरीर पर हमला है, ओ धन के ऊपर हमला है, परिवारों पर हमला है, ओ भविष्य पे हमला है, ओ जो कुछ भी हमले वो चले जाए। खासकर हमारे आत्मिक जीवन पर जो हमला है, पाप लाता है शैतान। खड़े हो जाओ अपने स्थानों पे, हाथ उठाओ, कहीं भी खड़े हो, चाहे अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, कहीं भी हो आप आओ खड़े हो जाएं। एक एक जन अपने स्थानों पे खड़े हो जाओ, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे चर्च में हो, चाहे कहीं भी हो, खड़े हो जाओ। यीशु के नाम में अपने हाथ उठा करके धन्यवाद करना चालू करो। इस परमेश्वर का धन्यवाद करो जिसने आपसे बातचीत की है। ओ उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी बड़ाई करो, उसके नाम की महिमा करो कि उसने आपसे बातचीत की है। रिखा बाला बा पूरी का नाम आरा बाला बोरी का तोरे का साका तारा रारा बाला बारा बारा बोरिया हाला बारा बाला बोरे का तोरे नामा हिंदना मारा बाला बोले सो तारा बा खोरे। यीशु 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 यीशु। आवाज निकाल के आप स्तुति कर सकते हो, बड़ाई कर सकते हो, उसकी प्रशंसा करते हो, आपको विजय मिलेगी। जैसे ही आप स्तुति प्रशंसा करोगे, उसको खोजते हो, उसको पुकारते हो, उसका धन्यवाद करते हो, तारीफ करते हो, अपनी सारी बोझ उसमें डाल देते हो, विजय मिलेगी, विजय मिलेगी। हमारे देश के अंदर बेदारी आएगी, हमारी कलीसिया में बेदारी आएगी, हमारे सच में परिवार में बेदारी आएगी, हमारे जीवन में बेदारी आएगी। हिंदना मारा बाला बोरे खसक तारा बाला बा और कलाबा सोकतारा बालाबा हिंदना मारा बालाबा। प्रभु एक एक को जो हमारे साथ तीसरे पैर में प्रार्थना में जुड़े, जो फेसबुक में जुड़े और जो यूट्यूब में जुड़े, उन प्रभु जो लोगों को तेरे हवाले कर दे, उन्हें पावर दे, उन्हें सामर्थ दे, उन्हें शक्ति दे, उनको हिम्मत दे, उनको बल बढ़ा, उनको ये बात समझा दे कि युद्ध उनका नहीं है, प्रभु का है। प्रभु लड़ेंगे, प्रभु को शामिल करें। सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति को लाएं। ओ अपने जीवन में उसे खोज खोज करके उसे बुलाएं, उसे अपने जीवन में लागू करें, अपने जीवन में लागू करे। हे रिखा बा हो रे ना ममा रे बेले कतो मैंने कसा कपा बा यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे लोगों को सामर्थ्य दे, शक्ति दे, बल दे, उनके जीवन की सारी कमजोरी निर्बलताएं दूर कर दे, बीमारियां दूर कर दे। केवल आप कर सकते हो प्रभु जी, केवल आप ऐसा कर सकते हो प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। यारो प्रभु जी अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। बेदारी भेज, जागृति भेज प्रभु, सामर्थ भेज प्रभु, शक्ति भेज प्रभु।
अंधकार की शक्तियां टूट जाए, दुष्ट की शक्तियां टूट जाए, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरी मर्जी पूरी हो जाए प्रभु। अंधकार की शक्तियां तोड़ दे प्रभु। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। एक एक को आशीष दे प्रभु जी, सबको प्रभु जी बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, कि हम एक साथ युद्ध लड़ सके और विजय हासिल कर सकें। भाइयों बहनों, आज के वचन के अनुसार सचमुच में परमेश्वर ने अवश्य आपसे बातचीत की है और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है। और जब वो हमसे बातचीत करता है तो वो हमारे हृदयों में सचमुच में एक पश्चाताप का हृदय देता है और वो हमें ऐसा बनाना चाहता था कि हम मन फिराएं। प्यारो, हर गुनाह जो हम करते हैं उसकी वजह से हमारा परमेश्वर को हम सचमुच में तकलीफ होती है। हमारे परमेश्वर तकलीफ और दुख महसूस करते हैं क्योंकि वो बहुत महान है और वो पवित्र है, क्योंकि वो सचमुच में हमसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे गलत करें। प्यारो, जब आप सचमुच में परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर आपके जीवन में कोई पाप देखना नहीं चाहता। अगर पाप है तो दीवार बनकर हम परमेश्वर से सचमुच में दूर हो जाएंगे और फिर हमारी जिंदगी में आशीष नहीं हो। आज हमारी जिंदगी में जो नुकसान है, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, जो हानि है, उसका सबसे बड़ा कारण पाप है और पाप की वजह से इंसान परमेश्वर से दूर है। बाइबल कहते सबने पाप किया है और इसीलिए परमेश्वर की महिमा से वो दूर है। प्यारो भाइयों बहनों, सचमुच में पाप की मजदूरी मौत है, बाइबल कहती है। और बाइबल ये भी कहती है कि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास और धर्मी है। इससे पहले कि आप सचमुच में परमेश्वर की आशीष के लिए दुआ करो, इससे पहले कि आप चंगाई के लिए दुआ करो, इससे पहले कि आप अपने बिगड़े कामों के लिए दुआ करो, इससे पहले कि आप उसकी सेवा करो, इससे पहले कि आप प्रभु भोज लो, इससे पहले कि आप सचमुच में दूसरों को आप परमेश्वर का वचन बांटो, सिखाओ, आपकी जिंदगी पवित्र होने जरूरी है। और उसके लिए आज के वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा ये है कि मन फिरा ले। और बाइबल कहती है जब हम मन फिराते हैं तो स्वर्ग में बहुत आनंद होता है और वो आनंद आपके अंदर आएगा। इसलिए आज की इस विशेष परमेश्वर के वचन को सुनकर के क्या आपके हृदय सचमुच में तैयार है? क्या आप मन फिराने को तैयार हैं? क्या आप सेवा करने को तैयार हैं? क्या आप उसके लिए जीने को तैयार हैं? क्या उस क्रूस को उठाने को तैयार हैं? बाइबल कहती है कि यीशु के पीछे जब मैं चलने लगा तो ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हाथ पे हाथ रख के पीछे की ओर ना देखें। वो चाहता है कि जाओ, आप इस दुनिया में एक ज्योति बन करके पूरे संसार में जाकर के सचमुच में लोगों के लिए उजाला दो, क्योंकि उसने आपको अंधकार से छुड़ाया है। उसने आपके सचमुच में जिंदगी को बदल दिया है और वो बदलना चाहता है, वो बनाना चाहता है, वो आपको एक बहुत महान काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो कहता है पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा तब पवित्र आत्मा की तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे, ना केवल अपने शहर में, दूसरे शहरों में, ना केवल अपने दूसरे शहरों में, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में और दूसरे पूरे भारत के अंदर, पूरे संसार के अंदर परमेश्वर आपको लेकर जाएंगे। अगर आप मन फिराते हो, पवित्र आत्मा से भर जाते हो, पवित्र जीवन जीते हो, गवाही देते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। दुश्मन आपका कुछ नहीं कर सकता, शत्रु आपका कुछ नहीं कर सकता। अगर आप उसकी मर्जी में, उसकी इच्छा के अनुसार जी रहे हो, उसके लिए जी रहे हो। जब आप उसके लिए जीते हो प्यारो, तो आपकी जिंदगी में आशीषें अवश्य आपके लिए परमेश्वर ने प्रदान किए, वो मिलेंगे। होने पाए कि हम सचमुच में आपको और परमेश्वर में बढ़ते हुए देखें, कलीसिया में आते हुए देखें। और यदि आपने अब तक अपना जीवन यीशु को नहीं स्वीकार किया है प्रभु मानकर, तो आप उसे स्वीकार कर लीजिए। ये वो वक्त होगा कि आप अपना दिल खोलें और यीशु मसीह को अपना दिल दे दीजिए। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करना पसंद करेंगे? अगर आपने अब तक यीशु को नहीं स्वीकार किया है, क्या उद्धार पाना चाहते हैं, पापों की क्षमा चाहते हैं, क्या अनंत जीवन चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं शराब, पापों का शराब आपकी जिंदगी से चला जाए, क्या आप चाहते हैं कि नई जिंदगी, अनंत जीवन? तो ऐसा केवल संभव तभी है जब आप अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर स्वीकार कर लेंगे, अपना दिल दे देंगे, पापों की क्षमा मांग लेंगे। वो आपके दिल में आएगा, वो आपके पाप क्षमा करेगा, वो आपका नाम नरक से काटेगा, वो आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा, आपको अपनी संतान बना लेगा। क्योंकि बाइबल कहती है जो लोग यीशु को स्वीकार करते हैं परमेश्वर उन्हें संतान बना लेगा। प्यारो, क्यों ना आज आप मेरे साथ दुआ करो, अपनी आंखें बंद करो, सरों को झुकाओ, घुटना टेक सकते हो घुटने टेक लो और एक सचमुच में सच्ची दिल से प्रार्थना करो। मेरे पीछे प्रार्थना करो आंखें बंद करके। हे प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन और आज के वचन के लिए। मैं जानता हूं मैं पापी व्यक्ति हूं, मैंने बहुत पाप किया। मेरे पापों के कारण आप इस दुनिया में आए और मेरे लिए उस सलीबी मौत को सह लिया, क्रूस को ले लिया
मर गए, आपने कोड़े खाए, आपने कीलें ठुकवाई, आपने दुख उठाया, सारी सजा हमारी आपने अपने ऊपर ले ली ताकि मेरा उद्धार हो सके। आप नहीं चाहते कि मैं नाश हूं। कितने अच्छे हैं आप, क्या मुझसे प्यार करते हैं। नरक बहुत बुरी है, इसका एहसास मुझे कभी नहीं था, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु कि आप सचमुच में नहीं चाहते कि मैं नाश हूं, इसलिए आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए। मैं विश्वास करता हूं आप मारे गए, गाड़े के तीसरे दिन जिंदा हो गए। हे प्रभु, मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे पाप क्षमा करो, मुझे अपने लहू से धो दो, मेरा नाम नरक से काटो, जीवन की पुस्तक में लिखो। आज से मैं अपना जीवन आपको देता हूं और आज से मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके लिए जीऊंगा। मैं अपनी सारी अभिलाषाओं पापों को प्रभु जी क्रूस पर चढ़ा देता हूं, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देता हूं, अपनी इच्छाओं को चढ़ा देता हूं और मैं सचमुच में आपके लिए जीना चाहता हूं। मुझ पर तरस खा, दया कर, मेरा उद्धार कर, मेरे जीवन को बदल, मुझे इस्तेमाल कर, आपकी सेवा करूंगा। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्यारो, अगर आपने ये छोटी सी प्रार्थना दिल से की है तो अवश्य आपका उद्धार प्रभु ने किया है, पाप क्षमा किया है और आपको वो सचमुच अंदर खुशी देंगे। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कुछ शांति महसूस हो रही है, कुछ परिवर्तन महसूस नहीं हो रहा है, तो अवश्य आपको प्रार्थना सच्चे दिल से फिर से करनी पड़ेगी। हो सकता है आप मेरे पीछे सही से प्रार्थना नहीं कर पाए हो सकता है अभी आपको पूरा दिल नहीं लगा, मन नहीं लगा, आप गंभीर नहीं हो पाए, यीशु को पहचान नहीं पाए, अभी भी आपको नरक की पहचान नहीं है, अभी भी आपको स्वर्ग की पहचान नहीं है, अभी भी आपको शैतान की पहचान नहीं है, अभी भी आपको अपने आत्मा की कोई चिंता फिक्र नहीं। हो सकता है आपकी ऐसी प्रॉब्लम। हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर आपकी आंखें खोले और आपके जीवन को बदले और आप अनंत जीवन प्राप्त करें। यदि आपने उद्धार पाया, आपके अंदर खुशी उत्पन्न होती है और जीवन बदल रहा है, तो लगातार चर्च आएं और लगातार बाइबल पढ़ें, लगातार प्रार्थना करें। हमारी ऑनलाइन प्रार्थना आजकल चलती है अर्ली मॉर्निंग 3 बजे सुबह, और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हम प्रार्थना करते हैं। आप ऑनलाइन जुड़ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू से और फेसबुक और यूट्यूब के थ्रू माध्यम से। आप अवश्य आशीष पाओगे। अगर आपके पास कोई नहीं है, आप कलीसिया अवश्य आओ और साथ ही साथ में आप वास्तव में हमारे किसी भी पास संपर्क कर सकते हो। वे आपके लिए मदद करेंगे। हमारी कलीसिया के लीडर्स हैं, वे आपकी मदद करेंगे। हम सब आपकी मदद करने को तैयार हैं, अगर आप अपनी इच्छा जाहिर करोगे। याद रखो, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। अगर आपके पास में कोई बीमारी है, कोई मुश्किल है, कोई संकट है, इस वक्त हम दुआ करेंगे। अगर आपके सर में, हाथ पैर में कहीं तकलीफ है, तो आप कृपया करके अपने हाथ लगा लें जहाँ बीमारी है और विश्वास करें यीशु का खून का छिड़काव दिया जाएगा, आप चंगे हो जाओगे। इतना याद रखना कि हमारे पास में जीवित परमेश्वर है, हमारे पास में कोई मुर्दा नहीं है, हमारे पास कोई भी पत्थर नहीं है, हमारे पास में कोई भी वस्तु नहीं है। हमारे पास में हम वस्तुओं को, सृष्टियों को हम नहीं सचमुच में उनका नाम लेंगे और ना हम बताएंगे कि वे सब आपकी मदद करेंगे। केवल एक ही मदद कर सकता है, जो जीवित और सच्चा सनातन काल का परमेश्वर है, और उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को भेजा। उसने हमारे पापों की सजा उठा ली और हमारे श्रापों को दूर कर दिया। आज उसके नाम में पावर है और वो चंगा कर देगा। विश्वास कीजिए, आपका हर रोग दूर हो जाएगा, कोई बीमारी क्यों ना हो। विश्वास कर लीजिए, चंगे हो जाओगे। अपना हाथ लगाइए, हम दुआ करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके सर में, इनके पैरों में, इनके हाथों में, घुटनों में और इनके पीठ में, इनके गर्दन में, इनके कान, नाक, दांत, मुंह, जहां तकलीफ इस वक्त है, पनप रही है, आप जानते हो। छू लीजिए। काफी दिन से परेशान, दवा खाने के बाद भी इन्हें आराम नहीं मिला है और प्रभु जी चिंताएं हैं, फिक्रें हैं, परेशानियां हैं, नौकरी, बिजनेस, पैसा नहीं, कर्जा है, बहुत कुछ इनके ऊपर आरोप लगे हैं, पुलिस केस है, इन सब कोर्ट केस है, इनके ऊपर से हटा दें। घर टूट रहा है, घर बनना है, घर खरीदना है, गाड़ी बननी है, गाड़ी नहीं लेनी, जो भी व्यवस्था इनकी, जो भी जरूरतें पूरी हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनके लिए उद्धार मुक्ति की आशीषें अवश्य मिले, शांति, चैन, खुशी, आराम, विश्राम मिले, परिवार में अच्छा सा सब कुछ व्यवस्था हो सके। मदद करिए प्रभु, इन पर तरस खाइए। धन्यवाद करते हैं कि आपने इनकी प्रार्थना सुन ली है और इनका चमत्कार आपने इनके लिए रास्ते में भेज दिया है। अवश्य इनको जल्द से जल्द मिलेंगे, ऐसी हम दुआ मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको साथ हो, परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।